इतना तो बच्चों का डायपर भी लीक नहीं होता जितना पिछले कुछ सालों में एग्जाम सिस्टम लीक होता चला गया है। और सच कहें तो डायपर भी एक रात झेल लेता है, लेकिन हमारी परीक्षा व्यवस्था ऐसी है कि एक सुबह पेपर ईमानदारी से सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं झेल पाती। और ये जो हम कह रहे हैं ये कोई तंज नहीं है, ये हकीकत है। बस नाम बदलता है, पेपर का नाम, जगह का नाम, कहानी नहीं बदलती। महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हुआ है। इस बार कहानी महाराष्ट्र की है। 28 जून को टीचर बनने की परीक्षा टीईटी होनी थी। एक दिन पहले भिवंडी में पुलिस का छापा पड़ा, पेपर बाहर मिला, परीक्षा रद्द हो गई। अब आप सोच कर देखिए कि जो लोग कल आपके बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उन्हीं को चुनने वाला पेपर जो है वो चोरी हो गया। अब कई बुद्धिजीवी कहेंगे कि भैया मोदी जी का इसमें क्या सीन, ये तो महाराष्ट्र का था, फडणवीस का। अरे सरकार जब डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट, तो जब क्रेडिट आपका तो सवाल किससे, पड़ोस वाले चचा से। आप सोच कर देखिए कि अगर पुलिस को किसी ने जानकारी ना दी होती तो शायद हजारों बच्चे कैसे पेपर पर बैठते जो पहले से बिक चुका है। और ये कोई पहला हादसा नहीं है, ये एक ढर्रा है। हर कुछ महीने में वही कहानी, छापा पड़ता है, पेपर लीक होता है, एफआईआर होती है, मंत्री जी सामने आते हैं, 36 तो कैमरा लगाते हैं और कहते हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस, हमारे राज में नहीं होगा। फिर एक जांच बिठाते हैं जो कहीं पहुंचती नहीं और फिर अगला पेपर लीक हो जाता है। और ये सब तब हो रहा है जब देश में छात्रों के हित को लेकर आवाज अपने चरम पर है। ये सरकार को कितना डेंट पहुंचा रही है इसका अंदाजा सरकार को नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ इसने बहुत अन्याय किया है। क्योंकि 10 साल में 90 के करीब बड़े पेपर लीक हुए हैं जिसमें करोड़ों बच्चे प्रभावित हुए हैं। इसकी कीमत किसी बड़े आदमी ने नहीं चुकाई है साहब, उस बाप ने चुकाई है जिसने अपना खेत गिरवी रखा होगा, उस मां ने चुकाई जिससे गहने बिके, और उस बच्चे ने जिसने किराए के अंधेरे कमरे में रातों रात पढ़कर बस इतना मांगा था कि बढ़िया से पेपर हो जाए। बढ़िया से मतलब बेईमानी।